यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं इसमें EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस टेस्ट हमारा चल रहा है जिसमें डेली हम 20 क्वेश्चन अपने करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित राज्य पुस्तकालय अधिनियमों को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर आपको व्यवस्थित करना, अरेंज करना है। पहला है गोवा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा कर्नाटक आपको दिया गया है। इन्हें अरेंज करना है इस्टेब्लिशमेंट यानी उनकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसकी क्या होगी वो आपको बताना है कि कौन सा पहले आपका हुआ था, देन आपको इस तरह आपको इन्हें अरेंज करना था। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले जो इसमें आया था कर्नाटक। कर्नाटक जो था वो 1965 में आपका आया था। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल 1979, देन आता है गोवा 1993 और लास्ट में आता है उड़ीसा 2001। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है फोर्थ, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद आता है थर्ड। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम सीक्वेंस आपको मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मणिपुर और चौथा गोवा आपका दिया गया है। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें भी आपको इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार इन्हें अरेंज करना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें आएगा मणिपुर। मणिपुर जो था वो हुआ 1988 में। 1988 के बाद आता है गोवा। गोवा था आपका 1993। इसके बाद था उड़ीसा 2001 और लास्ट में आता उत्तराखंड 2005। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, लक्षद्वीप और राजस्थान। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको इन्हें अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का को तो इसके जो इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना था। चलिए 10 सेकंड आपको दी थी और समय आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान का आपका हो जाएगा 2006। राजस्थान के बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है आपका 2007। देन आता है बिहार 2008 और लास्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश 2009। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर देखते हैं इसका कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले आपका है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, फिर है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 और उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006। तो 10 सेकंड में आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज जो एक्ट है उनके अधिनियमित होने के ईयर आपको। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, तो राइट आंसर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। जैसे पहले है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर है क्या?
चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सीक्वेंस बनता है DABC, इसका सीक्वेंस बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी आपका सेम है कि अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहले है महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तीसरा है उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, चौथा है मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो इनको आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है उनके एक्ट जो दिया गया उनके ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। 10 सेकंड दी जा रही है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इन्हें अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद आएगा उड़ीसा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का सीक्वेंस बनेगा BADC, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ये आपको दिया गया है। तो इसमें आपको 1960 है, 1979, 2009, 2001 इसको अरेंज करना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 के लिए 10 सेकंड दी गई है। जल्दी से अपना जो अरेंज है ये करके आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या क्वेश्चन 7 का। चलिए टाइम जो था वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले आएगा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है ये हो जाएगा 2009, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट था 2001 में, और जो वेस्ट बंगाल आपका था पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ये हो जाएगा 1979। लास्ट बनता है आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का जो सीक्वेंस बना ये बना 3rd, 4th, 2nd, 1st, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ये भी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो सबसे पहले गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, देन छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है। इनकी ईयर दी गई है 1965, 1993, 2009 और 2001। तो 10 सेकंड में आपको इन्हें अरेंज करना है और इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है। जल्दी से आपका ना राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 8 का। चलिए सारे जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ये हो जाएगा, गुजरात जो आपका है ये हो जाएगा 2001। इसके बाद है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ये है आपका 2009, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी 1965, गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1993। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन हम किसका सीक्वेंस बना 4th, 3rd, 1st, 2nd, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आ researcher is required to examine some specific subpopulation as they चेंज टाइम। निम्नलिखित अध्ययनों में से किस में शोधार्थी को कुछ विशिष्ट उप जनसंख्या के परीक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे समय समय पर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऑप्शन ए ट्रेंड स्टडी, परवर्ती अध्ययन, ऑप्शन बी कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट अध्ययन, ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रतिनिधियात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी पैनल स्टडीज, पैनल अध्ययन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो उप जनसंख्या के जो परीक्षण की जो आवश्यकता होती है वे समय समय पर बदलती है। तो किस पर ये शोधार्थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहॉर्ट अध्ययन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उनके अधिनियम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बी है छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, सी है गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, डी है राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा क्या।
क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। गोवा के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगा छत्तीसगढ़। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना CADB। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमित कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे पहला है गुजरात पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तीसरा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और चौथा है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा क्या? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है बिहार। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आता है आपका गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, देन आएगा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, गुजरात के बाद आएगा बिहार और बिहार के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सीक्वेंस बनता है CABD। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, CABD राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। In which Indian state there is no provision of library says in its Public Library Act। किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय जो उपकर का प्रावधान नहीं है। तो किस में नहीं होगा? तो जिसमें नहीं है वो आपको बताना है कि किसमें नहीं है। तो वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए नहीं है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू इनैक्टमेंट। तो निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उसके अधिनियम में इनके वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला है बिहार पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, दूसरा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, तीसरा है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट और चौथा है उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा क्या? क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी। इसमें सबसे पहले आपका आता है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, देन आएगा उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, इसके बाद उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट और लास्ट में आएगा बिहार पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा CDBA। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये क्या बना? CDBA इसका सीक्वेंस बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा है उड़ीसा। तो इसमें आपको नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर इसका क्या है? क्वेश्चन 14 में चलिए, टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका सबसे पहले हरियाणा, हरियाणा के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है उत्तर प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है 14 का सीक्वेंस बनेगा CDBA, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डज नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेज। पहला है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा महाराष्ट्र। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि इनमें से किस में जो सार्वजनिक पुस्तकालय जो अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का जो प्रावधान नहीं है। तो किस में प्रावधान नहीं होगा ये इसमें पूछा गया है। तो प्रावधान किस किस में नहीं है? तो प्रावधान जो नहीं है वो किस में नहीं है? कि प्रावधान जो नहीं है, तो प्रावधान जो है वो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में आपका नहीं होगा। वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र इसका करेक्ट होगा, C और D इसमें सही होगा। तो CD कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16।
इन विच ईयर न्यूज़पेपर वर इंक्लूडेड आफ्टर अमेंडमेंट इन डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1958। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष, कौन सी ईयर है जिसमें संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया है, इंक्लूडेड आपका किया गया है। 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है 1956 का, 1956 में, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच लाइब्रेरी इज ऑथोराइज टू रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट? लाइब्रेरी ऑफ बुक एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? ऑप्शन ए नेशनल साइंस लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय दिल्ली, ऑप्शन बी सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, केंद्रीय पुस्तकालय दिल्ली, ऑप्शन सी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, ऑप्शन डी पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम है समाप्त। तो राइट आंसर इसमें सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। इन डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। पुस्तकों की सुपुर्दनी अधिनियम भारत में वर्ष डैश में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो पुस्तकों है, जो पुस्तक है, उसकी जो सुपुर्दनी, जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो भारत में वर्ष यानी कौन से वर्ष में वो पास किया गया? कौन सी ईयर थी जिसमें वो पास किया गया था? वो ईयर थी 1954, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विपो? विपो का पूरा नाम आपको बताना है। जो विपो है उसका पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है। जो विपो है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका कि विपो की फुल फॉर्म क्या होती है? विपो की फुल फॉर्म इसमें बतानी है। चलिए विपो की फुल फॉर्म आपकी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज क्वेश्चन जो 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन 20 है। व्हाट इज मैराकेस ट्रीटी ऑफ विपो? WIPO का मार्केस समझौता क्या है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सरकार के प्रकाशनों का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स राइट इन द डिजिटल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी फैसिलिटीज बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल फॉर कमर्शियल यूज। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी जा रही है। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फैसिलिटेट्स बुक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।